नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक और बड़ा मामला आ गया है। पदोन्नत में आरक्षण को लेकर सुनवाई तो पूरी हो गई, लेकिन अभी निर्णय नहीं हुआ। लोगों की निगाहें लगी हैं हाई कोर्ट के निर्णय पर। 2 दिन पहले सुनवाई पूरी हो गई पदोन्नत में आरक्षण को लेकर, फैसला भी नहीं हुआ। माननीय मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने मामले को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर दिया है। अब सुरक्षित फैसला कब आएगा यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसी बीच एक और मामला हाई कोर्ट आ गया है। वह मामला है ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला। मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी के लिए 14% आरक्षण है। 27% आरक्षण को लेकर कोई भी दल की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही है, अभी भाजपा की सरकार, सब ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में हैं। आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने के लिए एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें सभी दल के नेता शामिल हुए थे। उसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी थे और विपक्ष के नेता उमंग सिंगार, साथ ही तत्कालीन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जो ओबीसी की हो, जो भी रहे हों, सबने एक स्वर से इस बात का समर्थन किया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण होना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा ने भी प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन अभी तक मामला लटकता जा रहा। ये मामला जो लटक रहा लगातार, इससे क्या हो रहा, सबको नुकसान हो रहा। ओबीसी वर्ग के हजारों बेरोजगार प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भाई निर्णय हो, जो पोस्ट होल्ड रखी गई उनके बारे में कुछ फैसला हो, और कर्मचारी अधिकारी नहीं मिल रहे हैं तो मध्य प्रदेश सरकार का कामकाज प्रभावित हो रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट गया था। आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री नटराजन साहब ने न्यायालय पुनः इसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं, और साथ ही यह भी कहा कि 2 महीने में इसका निराकरण हो जाना चाहिए। ये तो ठीक है, मामला मतलब कई साल से सुप्रीम कोर्ट में रहा, फिर आ गया, लेकिन इससे कारण जो मध्य प्रदेश सरकार की प्रशासनिक क्षमता लगातार कम हो रही। प्रशासनिक क्षमता कम इसलिए नहीं हो रही कि हमारे पास कर्मचारी नहीं, काम कौन करेगा। भाई आपने आरक्षण को लेकर जो इवन पीएससी की जो जगह निकली उसमें 13% पद खाली रखे। ये तो पीएससी की है जो ज़्यादा है, चाहे पुलिस आरक्षक की भर्ती करें, पटवारी की भर्ती, शिक्षक की, सब जगह पद खाली रखे जा रहे हों। आखिर इससे कामकाज तो प्रभावित होता है। सरकार हर साल उतने ही पद विज्ञापित करती है जितने अधिकारी कर्मचारी जरूरत होती है। उसमें 13% अगर कम हो गए तो निश्चित रूप से उससे कामकाज प्रभावित होगा। जो मध्य प्रदेश सरकार बार बार कहती है स्वच्छ साफ सुथरा प्रशासन, अच्छा प्रशासन, लोगों को समय पर न्याय, आखिर कैसे मिलेगा जब तक यह स्थिति नहीं होगी, अधिकारी कर्मचारी पर्याप्त मात्रा में होंगे, तब तक स्थिति अच्छी हो ही नहीं सकती। लोग भटकते रहते हैं, पीड़ित जाता है, वहाँ कार्यालय में कोई कर्मचारी मिलता नहीं। चाहे पटवारी को ले लो, चाहे पुलिस को ले लें, इंजीनियर को ले लो, कोई नहीं मिलता, क्योंकि एक के पास 2-2 3-3 प्रभार है। यह सब हो रहा है क्योंकि माननीय न्यायालय में मामला लंबित है, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय अगर जल्दी फैसला दे तो उससे मध्य प्रदेश सरकार की बहुत सारी राह खुल जाएगी। अगर पदोन्नत में आरक्षण के मामले में जो भी फैसला लेना है, अगर मध्य प्रदेश सरकार ने जो नियम बनाया है, जिस पे बहस हुई और फैसला सुरक्षित रखा गया, अगर उसको मंजूर करना है, मुझे लगता है पदोन्नत का रास्ता खुल जाएगा। नहीं करना है, निरस्त करना है, तो और भी पदोन्नत का रास्ता खुलेगा। सरकार कुछ और रास्ता खोजेगी या सुप्रीम कोर्ट जाएगी। जो भी हो फैसला सुप्रीम हाई कोर्ट के बाद ही निर्णय होगा। इसी तरह ओबीसी आरक्षण को लेकर हो गया। ओबीसी आरक्षण को लेकर जो लोकेन गुर्जर ने जो याचिका करता है, उनने याचिका लगाई थी, उनसे बात की। सुनिए क्या कहा लोकेन गुर्जर ने। सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख के बाद आज पूरे मामले को हाई कोर्ट जबलपुर के लिए ट्रांसफर किया है और कहा है कि हाई कोर्ट जबलपुर में अभी उसमें कोई आदेश नहीं दिया गया था, हाई कोर्ट इसको सुने और इसको 2 महीने के अंदर पूरा सेटल करे और उस पर डिसीजन दे। और मध्य प्रदेश सरकार का भी यू टर्न उसमें समझ में आया है। नटराज जी की तरफ से कहा गया है कि हम जो हाई कोर्ट के लिए भेजा जा रहा है उसमें हम सहमत हैं, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि तारीख पे तारीख बहुत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने
ओबीसी वर्ग की चिंता करते हुए ये कहा है कि 2 महीने के अंदर ये डिसीजन हो। तो हम मध्य प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि 2 महीने के अंदर पूरी तैयारी के साथ में हाई कोर्ट से ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिलवाया जाए। यदि 2 महीने के अंदर सरकार अच्छे से पक्ष रखकर और ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं दिलाती है तो 2 महीने 1 दिन बाद मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा, ओबीसी के सभी संगठन और ओबीसी वर्ग भोपाल में आएगा और भोपाल में एक बड़ा प्रोग्राम, बड़ा प्रदर्शन करेगा और जब तक 27% रिजर्वेशन लागू नहीं हो जाएगा हम भोपाल से वापस नहीं जाएंगे। आपने सुना लोकेंद्र गुर्जर ने इस मामले में क्या कहा। अब स्थिति ये बन रही है 13% वो जब पदोन्नति हो नहीं रही। मध्य प्रदेश सरकार में अगर देखा जाए तो इस समय लगभग 40% ही कर्मचारी हैं, 60% पद रिक्त हैं। काम तो लगातार बढ़ता जा रहा, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी कम हो रहे हैं। अगर स्कूल में बात करें, जहाँ पहले 50 बालक होते थे पढ़ने वाले छात्र, वह संख्या 60 हो गई, जनसंख्या बढ़ रही है। इसी तरह आप इंजीनियरों की बात करें, जो इंजीनियर एक इंजीनियर जो काम कर लेता था वहाँ 2 इंजीनियरों की ज़रूरत है, लेकिन एक इंजीनियर भी नहीं है। पटवारियों की बात, मतलब जो मूल पद हैं जहाँ से सीधे भाई आम जनता का जिससे सीधे काम पड़ता है, पुलिस से काम पड़ता है, पंचायत ग्रामीण विकास के सीओ से काम करता है, या पंचायत सचिव से काम पड़ता है, या पटवारी से काम पड़ता है, या डॉक्टर से काम पड़ता है, जो मतलब सीधे जनता से जुड़े होते हैं, वहाँ सब जगह अधिकारियों कर्मचारियों की कमी है। अस्पतालों की तो ये स्थिति है कि अस्पताल भवन बन गए लेकिन उसमें काम करने वाले कर्मचारी नहीं हैं। कर्मचारी है ही नहीं तो भेजें किसके। सरकार चाह कर भी नहीं हो, क्योंकि इतने इजबट हो गए हैं। ओबीसी में आरक्षण का नहीं हो रहा, पदोन्नति में, अब पदोन्नति जब होगी नहीं, पद खाली नहीं हो तो कैसे आप चले जाएंगे। अगर किसी नर्स का प्रमोशन नहीं होगा तो नर्स उसी तो कैसे उस पद पर भर्ती लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट जो सीधी भर्ती वाले पद हैं वो तो भरे हुए हैं, लेकिन पदोन्नत नहीं हो रही, इसलिए उन पदों पर भर्ती नहीं हो सकती। ये स्थिति निश्चित रूप से बहुत ही चिंतनीय है। तो माननीय न्यायालय से हम यह अनुरोध करेंगे कि इस मामले में अगर जल्द फैसला हो जाए, विशेषकर पदोन्नति में आरक्षण के मामले में, साथ ही ओबीसी आरक्षण के मामले में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार को 2 महीने का समय दिया कि अपना फैसला हो। अब देखना इसमें यह है कि इस मामले में क्या होता है। हालांकि इसमें ओबीसी समाज कि कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कुछ नाराज़गी भी व्यक्त की कि तारीख पर तारीख है, प्रक्रिया लगातार जटिल होती जा रही, इससे हजारों युवाओं का भविष्य अंधकारमय है। चिंता, अगर आप मान लीजिए कोई उम्र पार कर जाएगा तो फिर उसको कोई मतलब नहीं है ना लगातार। तो माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे इस मामले में जल्दी फैसला दें, ताकि मध्य प्रदेश सरकार का काम भी सुचारू रूप से हो, अधिकारी कर्मचारियों की भर्ती हो सके, प्रमोशन हो सके और लाखों बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। इस मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपकी बात भी सरकार तक पहुंचा सकें। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से बने रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करें। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।